नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले की गोवर्धन तहसील में लेकर आए हैं, जिसे दुनिया भक्ति और श्रद्धा का केंद्र मानती है। लेकिन आज की कहानी बछगांव की है, जहां पिछले 15 सालों से खुशियों पर बाढ़ के पानी का पहरा था। बछगांव के हालात किसी डरावने सपने जैसे थे। यहाँ की करीब 2000 बीघा उपजाऊ जमीन पिछले 1.5 दशक से एक अंतहीन झील बनी हुई थी। आलम यह था कि बस्तियों के रास्ते बंद थे, बच्चों के पास स्कूल जाने का रास्ता नहीं था और किसान अपनी ही उपजाऊ मिट्टी पर बेगाना होकर दाने दाने को तरस रहा था। सरपंच और ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने एसडीएम, डीएम और मंत्रियों के इतने चक्कर काटे कि उम्मीद ही दम तोड़ गई। प्रशासन ने तो यहाँ तक कह दिया कि उनके पास बजट नहीं है। जब 84 कोस परिक्रमा मार्ग पर चलने वाले साधु संत और स्थानीय लोग इस दलदल में फंसने लगे, तब गांव की सरदारी ने एक आखिरी पुकार संत रामपाल जी महाराज के दरबार में लगाई। संत रामपाल जी महाराज के यहाँ सेवा का पैमाना किसी की सोच से भी परे है। जब बछगांव की अर्जी स्वीकार हुई तो हरियाणा की फैक्ट्रियों से ट्रकों का एक ऐसा सैलाब निकला जिसने उत्तर प्रदेश के इतिहास में सेवा का नया रिकॉर्ड बना दिया। ग्रामीणों ने हैरानी जताते हुए बताया कि उन्होंने जितना मांगा था, संत रामपाल जी महाराज जी ने उससे कहीं ज्यादा सामान उनके आंगन में लाकर रख दिया। इस महासंकट को जड़ से खत्म करने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने संसाधनों की बौछार कर दी। गांव को कुल 38,400 फुट लगभग 12 किलोमीटर 8 इंची मजबूत पाइप, 7 विशाल मोटरें, 6 मोटरें 15 एचपी और 1 मोटर 10 एचपी और 12,795 फुट बिजली की केबल भिजवाई। मदद इतनी मुकम्मल थी कि पाइप और मोटर के साथ ऑटोमेटिक स्टार्टर, बैंड, सुंडिया और 150 किलो पाइप जोड़ने वाला सोल्यूशन भी साथ भेजा गया। सेवादारों ने स्पष्ट कर दिया कि सरपंच को 1 रुपए का सामान भी बाहर से नहीं लाना पड़ेगा। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है। बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 400 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। संत रामपाल महाराज ने किसान की लाज बचा दी, फसल होने की आस नहीं थी, इनकी आस जगा दी। अन्नपूर्णा मुहिम चला दी, कई जीने की आस, मर गया था किसान बेचारा, छूट गए थे सांस। मर गया था किसान बेचारा, छूट गए थे सांस। कर गुरु जी पे विश्वास, उन्हें नैया पार लगा दी, फसल होने की आस नहीं थी, इनकी आस जगा दी। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी में बना उम्मीद का तारा, 400 से ज्यादा गांव में करा किसाना का पेट गुजारा।
400 से ज्यादा गांव में करा किसाना का पेट गुजारा। गुरु रामपाल जी बना सहारा, इन्हें सारी बीमारी हटा दी। फसल होने की आस नहीं थी, इनकी आस जगा दी। शान बोलो इसका एक पल में करी सुनाई, ऐसा गुरु न पावेगा चकते ढूंढ लिए भाई। ऐसा गुरु न पावेगा चकते ढूंढ लिए भाई। दुखिया की यो बने दवाई, मुरझा में जान गला दी। फसल होने की आस नहीं थी, इनकी आस जगा दी। नमस्कार दोस्तों, आज संत रामपाल जी महाराज जी का बाढ़ सहायता सेवा पहुंचा है उत्तर प्रदेश, गांव बछगांव, तहसील गौरवर्धन, जिला मथुरा में संत रामपाल जी महाराज जी का ये बाढ़ सहायता सेवा काफिला पहुंचा है। आप देख रहे हो संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों की ये लंबी लाइन है, ये काफिला है। और आज मथुरा में, उत्तर प्रदेश में, जिला गौरवर्धन, गांव बछगांव में संत रामपाल जी महाराज जी का ये बाढ़ सहायता सेवा काफिला पहुंचा है। सैकड़ों की तादाद में इसमें गाड़ियां हैं और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी मदद आज यहाँ पर दी जा रही है। तो आप देख रहे हो पीछे ये काफिले में गाड़ियां चल रही है और हर गाड़ी पर ये बैनर और पोस्टर लगे हुए हैं जो बता रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की ये अन्नपूर्णा मुहिम है, जिसने पूरे देश में एक क्रांति ला दी है। किसानों के जीवन में नई उमंग है अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके तहत आज सैकड़ों गांवों को बाढ़ राहत सेवा सामग्री दी जा चुकी है और उनका पानी उतारा जा चुका है। इस बार बाढ़ ने जो कहर मचाया है उससे पूरा देश बेहाल था, किसान बेहाल थे, जमींदार परेशान थे। और संत रामपाल जी महाराज ने किसानों के हित में जो मुहिम चलाई है, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके तहत हर बाढ़ क्षेत्र में पाइप, मोटर आदि सामान देकर उनकी मदद की जा रही है, उनका पानी उतारा जा रहा है। आप देख रहे हो ये पाइपों की लंबी लाइन आई है, जहां तक आप नजर डालोगे पाइपों के ट्रक ही ट्रक है। आपको दिखा रहे हैं ये पाइपों की लंबी लाइन है जो आज गांव बछगांव, तहसील गौरवर्धन, जिला मथुरा में संत रामपाल जी महाराज जी का ये बड़ा काफिला चल रहा है। बछगांव के किसानों की नई उम्मीद लेकर संत रामपाल जी महाराज आए हैं और इन गाड़ियों में पाइप और पानी की 7 मोटर, बिजली के वायर आज गांव बछगांव को संत रामपाल जी महाराज की तरफ से दिया जा रहा है। तो आप देख रहे हो ये बड़े बड़े ट्रक आज बछगांव के किसानों को देने के लिए संत रामपाल जी महाराज की तरफ से ग्राम पंचायत में जा रहे हैं। आप देख रहे हो ट्रकों पे एक से बढ़कर एक लाइन है, लगभग 7-8 से ज़्यादा गाड़ियां पाइपों की है जो ग्राम पंचायत बछगांव में जा रही है और किसानों को आज ये सारा सामान संत रामपाल जी महाराज की तरफ से सौंपा जाएगा। गांव बछगांव, तहसील गौरवर्धन, जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश में संत रामपाल जी महाराज जी का ये काफिला आ गया है और आज उत्तर प्रदेश के इस गांव में संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से बहुत बड़ी बाढ़ सहायता सेवा सामग्री दी जा रही है। जैसा कि आपको बता दें कि बछगांव ये बाढ़ ग्रसित इलाका है और इसमें बहुत ज़्यादा खेतों में देखो, ज़मीनों में या रिहायशी इलाकों में सभी जगह पानी भरा हुआ है। तो बछगांव में सभी जगह जल भराव की स्थिति है और गांव बछगांव पंचायत की तरफ से संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में बाढ़ का पानी निकालने के लिए पाइप और मोटरों की प्रार्थना की गई थी और आज संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से गांव बछगांव को बहुत बड़ी मदद दी जा रही है। जैसे कि आप देख रहे हो दूर तक काफिला ही काफिला नजर आ रहा है
और पीछे आप देखोगे तो कम से कम 5-6 ट्रक पाइप और मोटरों के लगातार गांव बचगांव की तरफ बढ़ रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज की उत्तर प्रदेश में ये सबसे बड़ी सौगात है, सबसे बड़ा उपहार है जो किसानों के लिए संत रामपाल जी महाराज ने दिया है। तो ये आप देख रहे हो, ये राहत का काफिला है, ये मदद का काफिला है, ये रहमत का काफिला संत रामपाल जी महाराज जी का गांव बचगांव में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। जैसा कि दोस्तों आपको बताए, जहां भी देश में बाढ़ आई है वहां संत रामपाल जी महाराज ने अपना बाढ़ राहत सेवा अभियान चलाया है और उन सभी गांवों को पाइप, मोटर और अन्य सारा सामान देकर उन गांवों के बाढ़ का पानी निकालने का काम संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। तो आप देख रहे हो पानी के पाइपलाइन की गाड़ियां आ चुकी है और ये गांव बचगांव की तरफ आगे बढ़ रही है। तो दोस्तों आप देख रहे हो, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, कई गाड़ियां पाइपों की यहाँ पर आई है। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से इन गांवों को बाढ़ का पानी निकालने के लिए बहुत तादाद में ट्रक के ट्रक आए हैं। ये ट्रक संत रामपाल जी महाराज की कृपा से हरियाणा की फैक्ट्रियों से आए हैं। तो ये देख रहे हो दोस्तों, ये कोई 1, 2, 4, 5 ट्रक नहीं, बहुत सारे ट्रकों की लाइन संत रामपाल जी महाराज ने गांव बचगांव में लगा दी है। लगातार ट्रक ग्राम पंचायत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, ट्रक नीचे से ऊपर तक पाइपों से भरे हुए हैं। आज इस गांव में संत रामपाल जी महाराज पाइपों का पहाड़ खड़ा करने जा रहे हैं। ये मदद आज इस गांव को मिलने जा रही है। करसन जी की भूमि पर संत रामपाल जी महाराज की ये सबसे बड़ी मदद आज भेजी जा रही है। तो आप देख रहे हो, गांव बचगांव में संत रामपाल जी महाराज जी का ये काफिला पहुंच गया है और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा मंगलाचरण किया जा रहा है और मंगलाचरण करके ग्राम पंचायत बचगांव में जाकर आज ये राहत का सामान ग्राम पंचायत को सौंपा जाएगा। और आपको बता दे, यहाँ पर ग्राम पंचायत के तमाम प्रतिनिधि और पूरा गांव संत रामपाल जी महाराज की इस मदद को लेकर, इसके स्वागत को लेकर काफिले को यहाँ पर पहुंचा है। ये काफिला ग्राम पंचायत में जाएगा, वहां पर जाकर ये सारा सामान जो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है वो ग्राम पंचायत को दिया जाएगा। तो जिस तरह से आप अभी देख रहे हो, संत रामपाल जी महाराज जी का आज स्वागत ग्रामवासियों की तरफ से किया जा रहा है और जिस तरह से ग्रामवासी संत रामपाल जी महाराज जी के इस काफिले को ले जाने के लिए खुद सरपंच और जनप्रतिनिधि यहाँ पर आए हैं और लेकर इस काफिले को आगे लेकर जा रहे हैं। तो हमारे साथ यहाँ पर ग्राम की जो सरपंच है मैडम है, वो हमारे साथ है। मैडम, किस तरह का स्वागत आज यहाँ पर हो रहा है? बहुत अच्छा हो रहा है जी। हम इनका सब सदर से आभार करते हैं सभी का। आज कितनी खुशी हो रही है, संत रामपाल जी की तरफ से आपके गांव को बहुत बड़ी मदद भेजी जा रही है। हमको बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छे से खुशी हो रही है। आप देख रहे हो, ये आज स्वागत ग्राम पंचायत की तरफ से किया जा रहा है और खुद ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि संत रामपाल जी महाराज जी के इस स्वागत को, इस काफिले को ले जाने के लिए धीरे धीरे आगे आए हैं और उनको बहुत खुशी हो रही है कि संत रामपाल जी महाराज ने आज इस गांव के बाढ़ के पानी को निकालने के लिए बहुत बड़ी मदद यहाँ पर भेजी है। और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का स्वरूप साथ में लेकर सेवादार आगे चल रहे हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हो किस तरह की खुशी ग्रामवासियों को हो रही है। ढोल नगाड़ों से संत रामपाल जी महाराज जी का स्वागत किया जा रहा है और जिस तरह से ग्राम पंचायत के सारे प्रतिनिधि, सरपंच, पंचों, नंबरदार संत रामपाल जी महाराज के इस राहत के काफिले को, इस खुशी के काफिले को ले जाने के लिए खुद आए हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, ग्राम पंचायत के सरपंच मैडम भी साथ में है और पूरी पंचायत संत रामपाल जी महाराज के इस सम्मान में आज पैदल चलकर रैली के रूप में ग्राम पंचायत तक लेकर चल रही है। तो जिस तरह से आप देख रहे हो, धीरे धीरे ये काफिला ग्राम पंचायत की तरफ आगे बढ़ रहा है और इस काफिले के साथ पीछे जनता जुड़ती जा रही है। पूरा गांव घरों से बाहर निकलकर इस काफिले के साथ जुड़ गया है और संत रामपाल जी महाराज जी के सम्मान में ये पैदल चलकर ग्राम पंचायत तक जा रहे हैं। तो सर, कितनी खुशी हो रही है, आज संत रामपाल जी महाराज के साथ पूरा गांव जुड़ गया है रैली में। सत साहिब जी,
हमारे गुरुदेव जी के पास ये गांव वाले आए थे, अपने गांव की स्थिति बताई। गांव में बहुत ज्यादा कई सालों से पानी भरा हुआ है और आज जब संत रामपाल जी महाराज ने इनके पास सामान भेजा है तो इनको इतनी खुशी हो रही है और उस खुशी में ये गुरुदेव जी को भगवान मान के उनका स्वागत करने आए हैं। और जब आम लोगों को पता चलता है हमारे गुरुदेव जी के बारे में कि वो भगवान है और वो उनका स्वागत करते हैं, इससे बड़ी खुशी हमारे लिए कुछ और हो ही नहीं सकती। हमें बहुत खुशी हो रही है कि इनको पता चला कि इस धरती पे भगवान आए हुए हैं। इनको अभी धीरे धीरे पता चल रहा है कि भगवान धरती पे आया भी हुआ है। तो आप देख रहे हो ग्राम पंचायत के तमाम मौजूद लोग फूल मालाएं पहनाकर संत रामपाल जी महाराज जी का स्वागत कर रहे हैं। ये स्वागत संत रामपाल जी महाराज की इस बाढ़ सहायता सेवा, इस समाज सेवा और मानव सेवा के लिए है। क्या कहोगे इस सम्मान के लिए जो संत रामपाल जी महाराज का फूल मालाओं से कर रहे हो? हाँ, हमें भगवान का रूप दिखाई दे रहा है, इनमें स्वयं भगवान आए हमारे यहाँ। भगवान का रूप दिखाई दे रहा है हमको एकदम। जिस तरीके से अयोध्या में भगवान राम आए थे, जब वहाँ अयोध्या वासियों ने किया था वहाँ स्वागत, ये स्वयं भगवान का रूप है और हमें ने भगवान ही मानते। हमारे यहाँ दर्शन भी दिए हैं कई लोगों को, रात को स्वप्न में भी बहुत लोगों को इन्होंने स्वप्न में दिया है। ये स्वप्न में भी आए हैं, स्वयं भगवान का रूप लेके आए हैं। जिस तरीके से अयोध्या में जब रावण को मार करके भगवान आए, इस तरीके से हमारे पूरे गांव को, पूरे क्षेत्र को जहाँ जहाँ पानी निकाल रहे हो, उसको बहुत ही अपार खुशी, इतनी खुशी कि इसका हृदय से आपके लिए बयान नहीं कर सकते हम लोग। जो भी यहाँ पे पधारे हमारे सभी बंधुओं को मैं सादर नमस्कार करती हूँ और संत रामपाल जी महाराज जी को जो हमें सामग्री दी है उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आदरणीय हमारे रामपाल महाराज जी परमात्मा गुरु जी, हमारे गांव तालफरे में ये मुहिम चल रही थी तो हमारे चाचा जी वहाँ से निकल रहे थे, बलबीर ताऊ जी, तो उन्होंने सूचना दी कि ऐसे ऐसे व्यवस्था चल रही है, भाई तुम भी देखो। तो हमारे गांव से सभी गए लोग और बातचीत की तो उन्होंने एक ही बात कही कि यहाँ किसी की जुगाड़ की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ डायरेक्ट आओ और अपने प्रधान जी को लाओ और यहाँ सामान की पूरी व्यवस्था की जाएगी। तो हम सभी गए, जाने के बाद बड़ा आदर सत्कार किया हमारा और हमने जो जो सामान हमने जो मांगा था उससे ज़्यादा सामान हमको दिया है। जो हमारे गांव में 2000 बीघे ज़मीन हर साल पानी से बाढ़ ग्रस्त रह जाती है, उसके लिए पूरी 12 किलोमीटर की पाइपलाइन 8 इंची की जो दी है हमें जहाँ बिछाने के लिए, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी हैं हम। 6 मोटर 15 HP की, 1 मोटर 10 HP की, 38,000 कचू पाइपलाइन है साहब 8 इंची की और 4.5 किलोमीटर की केबल। और उसके बाद ये कहा गया था कि आप इसको लगाओ, अगर और कमी आती है तो ये परम परमात्मा आपके बचगांव के लिए आधी रात खड़े हैं। और हमने इनके जितने भी हमने सामान मांगा उससे बढ़ के सामान हमको दिया गया है। आज तक हमने 3-4 साल से तो हम खूब ही प्रयास कर रहे हैं, किसी ने कोई नहीं सुनी। आज हमारे गांव में ये सभी भक्त बाबा के जो भक्त हैं वो पधारे, इनका हम बहुत, पूरी समाज हमारी, पूरा क्षेत्र का बहुत बहुत स्वागत करती है, अभिनंदन करती है, वंदन करती है। और हमारे गांव पे जो कृपा की है संत रामपाल महाराज जी ने, इनके चरणों में वंदन, परमात्मा के चरणों में वंदन। हम ये हमारा पूरा गांव इस चीज को कभी भूल नहीं पाएगा कि हमारे जो संकट हरे जो परमात्मा ने, उनके लिए तहे दिल से आभार। हमारे तो एक छोटे से प्रयास थे, देने वाले तो वो परमात्मा हैं जिन्होंने हमारे गांव के लिए जो व्यवस्था की है। नहीं, हमारे यहाँ तो कोई व्यवस्था हुई नहीं आज तक। हमारे बच्चों को शौक जाने के लिए रास्ता नहीं है। अगर ये परमात्मा की कृपा से अगर ये आज मोटर आई है तो आज हम सभी लोग गांव वाले मिलके एक मोटर लगा के रात रात में रास्ता बना देंगे शौक वाला। ये महाराज जी की इतनी कृपा हुई है कि इसका हम बार बार धन्यवाद करें तो उस वाणी से करें कि हम कर नहीं सकते।
ये हमारे दिलों में जगह बन गई है कि महाराज जी हम आपके चरणों में हैं और हमारे सभी पे ऐसे दया ही करते रहना, हम आपके चरणों में हैं। जब कभी भी कोई क्षेत्र में प्लेग आती है, सूखा पड़ती है, बाढ़ग्रस्त होता है इलाका, या कहीं भी कोई समस्या होती है तो प्रशासन का बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है कि प्रशासन जनता को उन समस्याओं से निदान दिलाए। लेकिन हमारा ये गांव और पूरा इलाका ही लगभग आप देख रहे हैं, अब तो मैं उमनी गांव पूरा जो है बाढ़ग्रस्त है, पानी से पूरा जो है चारों ओर से प्रभावित है। मगोर्रा है, मगोर्रा के मजरे हैं, कैंचुला नगला, चिंता नगला, और आपके इधर जो मगोर्रा पूरा गांव, फोडर पंचायत है, लोरिया गांव है। आप ये देखिए कि रोड से इधर के गांव पूरे बाढ़ग्रस्त हो गए हैं और हमारा गांव लगभग 15 साल से इस समस्या से इतना परेशान है कि कहीं हम लोग जो है अपनी पीड़ा को बखान नहीं कर सकते। काफ़ी प्रयास हम लोगों ने किए, जितना बना। ऐसी स्थिति हो गई कि पिछले साल हम लोगों ने एसडीएम को भी बुलाया, बाबा बिरदास में एसडीएम आए, 4-6 बार आया एसडीएम, डीएम से लड़े और एसडीएम आए, और पिछले साल मुश्किल से वो नाली निकली और नाली आगे चल के इस साल तो जो शौक के लोगों ने फिर जो है रोक दी और प्रशासन को बहाना मिल गया कि अगर पानी हम वहाँ देते हैं तो शौक बाढ़ग्रस्त होता है। तो मित्रों, निश्चित रूप से ये बाबा रामपाल जी की बहुत बड़ी कृपा रही हम लोगों पे। देखिए, जो जनता को निदान दिलाए। आज हमारे बच्चों की ये स्थिति हो गई कि पढ़ने के लिए पैसे नहीं है और एक एक किसान इतना जो है कर्जे से डूबा हुआ है कि हालत ये हो गई है कि बच्चे लोग अपने जो है सुबह से शाम तक के खाने दाने के लिए परेशान हैं। जब बाबा रामपाल जी की हम लोगों पे कृपा हुई है और ऐसी कृपा हो रही है कि हम लोगों को इतना सामान मिला है, ये पाइप आए हैं, पूरे जनरेटर सेट मिल रहे हैं, मोटर मिल रही हैं और केबल मिल रही हैं कि कभी भी जब पानी भर जाए तो उसको जो निकाल दो और पूरा गांव जो है पानी की समस्या से जो है एक तरफ जो है परेशान ना हो और निदान मिल जाए। तो ये बहुत बड़ी कृपा है बाबा की हम लोगों पे। रामपाल जी का तो धन्यवाद करते ही करते हैं, उनके अनुयायी आए हैं, उनका भी सबका धन्यवाद कि इनके प्रयासों से हम लोगों को इतनी बड़ी सफलता मिली है। गांव को हम लोगों को 38,400 फुट जो है 8 इंची पाइप मिला है। इसको जहाँ जहाँ पानी भरा है हम लोग करेंगे, कोशिश करेंगे कि सब जगह चारों तरफ को लगाएं और पानी को योजनाबद्ध तरीके से फेंकें। 15 HP की 6 मोटर मिली है और 10 HP की 1 मोटर मिली है और 12,795 फुट केबल मिली है। तो ये मित्रों बहुत बड़ी सफलता मिली है और अगर कहीं कोई कमी रह जाएगी तो बाबा के आशीर्वाद से, बाबा का समर्थन लेके, आशीर्वाद लेके अनुयायियों से फिर प्रयास करेंगे कि कहीं कोई कमी रह जाएगी तो और लाएंगे हम लोग। एक आध ज़मीन है यहाँ कोथरा के आसपास, तो उसमें मिट्टी डलवा रहा था तो वहाँ तमरेर तक गया था मिट्टी वालों से बात करते हुए। तो वहाँ तमरेर के लोग कह रहे थे कि हमारे आसपास के गाँव में बाबा ने बहुत मदद की है। यहाँ आसपास के गांव जो कौंडेर और इन गांवों में पानी भर गया है, राजस्थान के कईयों गांवों में बाबा ने मदद की है। बाबा रामपाल जी ने के आशीर्वाद से काफ़ी सामान मिला है और पूरा पानी फेंक रहे हैं लोग। तो मैं तो ऐसे बाबा क्या, ये तो संत क्या, भगवान है, जनता को की समस्याओं का निदान करवा रहे हैं, तो निश्चित रूप से भगवान से भी बड़ा स्वरूप है। मैं तो आप लोगों का सबका धन्यवाद करूँगा और ऐसे संत और भगवानों के अनुयायी बनकर प्रयास करें कि गाँव की अच्छे से अच्छी उन्नति हो और सबकी मदद हो। ये सामान जो दिया जा रहा है ये परमानेंट है, ये लौटाया नहीं जाएगा। पाइप लगेंगे, मोटर लगेंगी, केबल लगेंगी, ये सारी चीज़ आपको भगवान रामपाल की तरफ से दिया जा रहा है। बड़े खुशी की बात है, आज हमें भगवान के रूप में हमें आज इस तरीके की आशा थी, जिस तरीके से अयोध्या में भगवान राम 14 वर्ष बाद जब भगवान का संदेश लेकर के हनुमान जी भरत जी के यहाँ आए तो अयोध्या वासियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो आज खुशी जो अयोध्या वासियों को तब हुई थी, आज हमें रामपाल जी के अनुयायियों के साथ विग्रह को लेकर यहाँ पधारे हमारे तत्वदर्शी महाराज जी का हम बड़े तहे दिल से, हृदय से भगवान के रूप में, पूजा के रूप में, आदर के रूप में आज हमें आदर करते हैं। एक बारी है
साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। हम सब गांववासियों की एक ही तमन्ना थी कि कैसे भी है ईश्वर, चाहे वो सरकार द्वारा, चाहे गांव द्वारा, चाहे किसी की आत्मा के द्वारा अगर हमारा पानी निकल जाए तो हम लोगों को अन्न प्राप्त हो जाए। अन्न को पैदा करने के लिए भगवान के रूप में रामपाल महाराज जी के न्याय ने आकर के हमारा डंका बजा दिया, हम लोगों को जगा दिया। किसी भी संगठन का, किसी भी गांव का, किसी भी गरीब का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात एक दूसरे की हेल्प करें। हमारे भगवान के रूप में पधारे हमारे रामपाल महाराज जी, संत रामपाल जी महाराज की जो मानव सेवा है और जो बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में आपने जो सहायता दी है, जहाँ जहाँ भी कही, तो ये भगवान के रूप में ही हैं। जो आपने संत रामपाल महाराज जी का आशीर्वाद हम लोगों को जो मिला है, हम इसको आगे भी आने वाली पीढ़ियों तक ऐसी व्यवस्था, संसार में कोई व्यक्ति जो जन्म लेके आता है भगवान के रूप में, वो भगवान के रूप में संत रामपाल जी ये संसार में पधारे हैं। ये जगत गुरु हैं, ये हमारे अन्नपूर्णा जो मुहिम चला रहे हैं। तो जब हमारा पानी निकलेगा, फसल बोई जाएगी, तो किसानों के साथ जो हम लोग हमारे साथी हैं जो परिश्रम करेंगे उन्हें भी लाभ मिलेगा। तो ये खेती अन्न जब होता है तो सभी प्राणियां, इसमें पशु भी हैं, पक्षी भी हैं, हम लोग जो दान करते हैं पक्षियों के लिए देते हैं। अब कहाँ से आएगा पक्षियों को जो देते थे, आज नहीं है। ज्वार नहीं है, बाजरा नहीं है, हमारे पास जो ये फसल होती थी ये फसल नहीं है, ये मारी गई। हमारे आंखों में आंसू थे, आप पहुंचने के लिए आंसुओं को आप आए हैं, तो हमें बड़े हार्दिक जो पीड़ा थी वो चली गई। हमारे शरीर बहुत प्रफुल्लित हैं, हृदय से प्रफुल्लित हैं, और हमें बड़ी खुशी है, बेहद खुशी है। रामपाल जी महाराज जी जो हमारे भगवान के रूप में, जगत गुरु के रूप में आए। रामपाल जी भगवान जी की जय हो। देखिए हमारे गांव में 15 साल से समस्या है, सभी लोग जानते हैं, भैया ने बताया अभी, पर हमारे न तो किसी एमएलए ने सुना न एमपी ने सुना। हमारे लिए भगवान आए, रामपाल भगवान के रूप में आकर हमारे गांव में जो व्यवस्था करा रहे हैं, ये हमारे गांव वालों की अब हुआ है कि जो सामान मिल रहा है सभी सामान को, सभी को ऐसा सेट करें कि हम रामपाल भगवान को बार बार याद करते रहें। भगवान ने आके हमारे गांव में जो विकास किया, जो आज तक न कोई मुख्यमंत्री, न कोई प्रधानमंत्री, कोई सरकार न करा सकी, जो रामपाल भगवान जी ने हमारे गांव में कराया है। कि हमारे गांव में जो आज जो सुविधा है, जो गांव कल से पानी से वो हो जाएगा, सभी गांव वाले मिलके एक दूसरे का साथ दे के पाइपों को सेट कराएं, जो भगवान रामपाल भगवान को याद करते रहे कि हमारे गांव में कभी रामपाल भगवान आए सदा सदा के लिए। अरे साहब, हमारे गांव में तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि भगवान आके और हमारे गांव की समस्या को दूर कर रहे हैं। आज तक कोई भी नहीं करा सका, तमाम नेता हो लिए, सब कुछ हो लिया, पर आज भगवान हमारे गांव में आए, बार बार भगवान को हम प्रणाम करते हैं। तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज को मैं बारंबार नमस्कार प्रणाम करता हूं, जो आज हमारे साक्षात हमारे विकास के लिए, हमारी माता बहनों के दुख के लिए, हमारे बुजुर्गों के दुख के लिए महाराज का बड़ा आशीर्वाद हमारे बछगांव पर, हमारे गांव की जो आत्मा थी, सबकी पुकार थी, महाराज जी ने हमारी आत्मा की पुकार को सुना है और हमारे दुख को हरने के लिए यहाँ आए हैं। उनके लिए बारंबार मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और ये भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है। हमारा बहुत ही बड़ा ग्राम पंचायत, एक विशाल बहुत बड़ा गांव, जिसमें लगभग 2 महीने पानी आता है, उसको सहन करता है। एक तरह का समुद्र है बछगांव, और जब नहीं रुक पाता है तो सौ की तरफ जाता है और सारे लोग बड़े परेशान होते हैं, रास्ता अवरुद्ध हो जाता है। भगवान से अर्जी लगाई कि हे प्रभु, किसी रूप में आए और हमारे इस बछगांव का न कुछ उद्धार करें। 84 परिक्रमा मार्ग हैं, बाहर के लोग आते हैं, संत लोग निकलते हैं, ये क्या हो रहा है? तो आज भगवान तत्वदर्शी रामपाल भगवान ने बड़ी कृपा की है। इनके लिए हम बारंबार आभार व्यक्त करते हैं, नमन करते हैं, और इनको नहीं, हम इनके करे हुए कार्य को नहीं भूल पाएंगे। कि हमारे किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह रहे थे, वो किसानों के हित में कार्य करते थे और बोलते थे। जब उनका अंतिम टाइम आएगा तो अंतिम टाइम में जाते समय उन्होंने एक ही बात कही
कि मेरे जाने के बाद मेरे इन किसानों का क्या होगा, मेरे इन किसानों को कौन देखेगा। उसी तरह से आज हमारी सबकी पुकार सुन के रामपाल भगवान यहाँ आए हैं और हमारे दुख को हरने आए कि भगवान ने सारा सामान दिया, इसका सदुपयोग करना आपका कर्म और धर्म है। आपको इसमें आपापूति नहीं करनी है, व्यवस्थित तरीके से इसको लगाना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं महाराज जी को बार बार नमस्कार करता हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी का जो आपने आज मान सम्मान किया है, जिस तरीके से आपने खुशी जाहिर की है और जिस तरीके से जो राहत सामग्री का काफिला आपके गांव में पहुंचने से पहले आपके गांव के ग्रामीण लोग जो वहां पहुंच करके संत रामपाल जी महाराज जी का जो मान सम्मान किया है, उसका संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से और हम सभी शिष्य आपका तहे दिल से बार बार धन्यवाद करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी को कोई राजनीति नहीं करनी है, कोई इलेक्शन नहीं लड़ना है। संत रामपाल जी महाराज सिर्फ और सिर्फ आपके भलाई के लिए, आपकी मदद के लिए आए हुए हैं इस धरती पे। संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरे देश में एक बहुत बड़ी अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है, जिसका नारा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। आज हमारे देश में कितने लोग गरीब है, कितने बच्चे अनाथ है, कितनी बहनें विधवा है, आज संत रामपाल जी महाराज उनकी मदद कर रहे हैं और अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनको राशन भेजा जा रहा है, कपड़े, चिकित्सा सुविधा, और बच्चे जो स्कूल में जा रहे हैं उनकी फीस नहीं है, कपड़े नहीं है, जूते नहीं है, बैग नहीं है। जो हमारी बहन बेटियां फीस के कारण स्कूल से कॉलेज में दाखिला नहीं ले पा रही है, संत रामपाल जी महाराज ये सारी सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। और ये अन्नपूर्णा मुहिम कुछ महीने से स्टार्ट थी, चल रही थी, लेकिन अभी हमारे किसान भाइयों के साथ में बहुत बड़ा संकट आ खड़ा हुआ है। इसके तहत किसानों के खेतों में पानी भरा पड़ा है, बाढ़ आ चुकी है। पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, तो किसान बहुत दुखी है और देश की अर्थव्यवस्था किसान पर निर्भर है। किसान अगर बर्बाद हो गया, उसकी फसल बर्बाद हो गई तो कुछ भी नहीं बचा। लेकिन कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है, और संत रामपाल जी महाराज ने वो मदद इतनी बड़े युद्ध स्तर पे शुरू कर रखी है। जो किसानों के खेत जलमग्न है उसमें बहुत बड़े युद्ध स्तर पे ये राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। और जब ये राजस्थान में कार्यक्रम चल रहा था, राजस्थान के बॉर्डर पे तालफरा गांव में, कुंभेर तहसील जिला डीग, और उसी के बॉर्डर से अटैच में गांव उत्तर प्रदेश का बचगांव, आज ये काफिला राहत सामग्री का हमारे उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर चुका है, आपके बचगांव में। संत रामपाल जी महाराज जी की आदेश से ये काफिला आपके गांव में पहुंच चुका है। और आप अगर देखें, पीछे ट्रक लदे पड़े हैं पाइपों से। 38,400 फीट पाइप संत रामपाल जी महाराज जी ने, गुरुदेव जी ने आपके खेतों से पानी निकालने के लिए भेजे हैं। 10 HP की एक मोटर और 15 HP की 6 मोटरें आपके भेजे हैं अभी, और 12,795 फीट वायर तार भेजा है। अब आप सब मिलकर के इस पानी को जल्दी से जल्दी निकासी का काम करें। हमारे गुरुदेव जी ने कहा है, जितनी मदद चाहिए आप ले लो, जितने पाइप चाहिए, मोटर चाहिए ले लो, लेकिन खेतों से पानी निकलना चाहिए। अगर आप ये पानी नहीं निकाल पाए तो गुरुदेव जी ने निवेदन किया है कि आगे से आपके इस गांव को कोई मदद दोबारा नहीं मिलेगी। जो सामान आपको दिया है वो सामान दोबारा आपसे नहीं लिया जाएगा, लेकिन इस काम को आप अतिशीघ्र करें ताकि अगली फसल की बुआई आप समय पे करें।
ग्राम पंचायत बचगांव, तहसील गोवर्धन, जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश। विषय जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी का विशेष निवेदन। ग्राम पंचायत बचगांव से निवेदन किया जाता है, हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी का हमें आदेश आया है, जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है उनको ये पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे लेकिन गांवों से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें आप लोगों की गलती होगी। हमने आपके गांव की ड्रोन से वीडियो बना ली है, गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे, उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है, ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से है और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो 36 बिरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है और किसी को पशुओं में हानि हुई है, क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में भी पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें 36 बिरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती है और इनका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में भी बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है, जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपए कथा करने के लेते हैं वह सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जो भी दान का पैसा आता है वो सारा जन सेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जनसाधारण पर आई है, ऐसे समय में इन कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इस समय किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है जो कि हमारे गुरुजी बखूबी कर रहे हैं। किसान का यही धन है और मजदूर इसके साथ है। किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज ने किया, इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज जी के इन परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों की ज़िंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों सहित सभी के शुभ चिंतक हैं। संत रामपाल जी की तरह अन्य संस्था भी आगे आएं तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा, परंतु संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी है,
ये आपके लिए संत रामपाल जी की तरफ से एक वरदान सिद्ध होगी। इनको अपनी ज़मीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो और पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपके बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। ना पानी भरेगा और कितना ही पानी आ जाए साथ के साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रदान की गई है। ना तो आपके वर्तमान की फसल खराब होगी और ना आगे वाली फसल बीजने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान व मजदूर के लिए नहीं हो सकता। तो निवेदन पत्र संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा पढ़कर सुनाया गया है। तो उसमें जो सामग्री आज ग्राम पंचायत बचगांव को मिली है, उस सामग्री को लेकर और आगे बिजाई को लेकर क्या आश्वासन आप दिलाना चाहोगे? देखिए, जो सामान मिला है इसकी बहुत ज़रूरत थी गांव पंचायत को, और काफ़ी लगभग 10-15 साल से ये गांव पीड़ित है। तो बहुत हम लोग तो धन्यवाद देंगे आप लोगों का और महाराज जी का। और जो सामान मिला है इससे निश्चित रूप से हम बहुत जल्दी ही इसका उपयोग करेंगे। कल से ही हम लोग योजनाबद्ध तरीके से इसको पाइपलाइन को बिछाना शुरू कर देंगे। पूरी आज बैठ के हम लोग जो मीटिंग करेंगे और जल्दी ही पानी को फेंक के गांव में जो है बुवाई हो, बिजाई हो, जिसे आप बिजाई कहते हैं, बुवाई हो, फसल हमारी बोई जाए, फसल हम लोग ले सकें, प्रयास करेंगे। और आगामी आप लोगों का जो पानी निकलने के बाद भी हम चाहेंगे कि जल्दी फोटोग्राफी हो जाए। आपने फोटोग्राफी की बात कही, और कहीं कोई सामान का दुरुपयोग ना हो। हम लोग ये भी कोशिश करेंगे कोई सामान का एक दुरुपयोग ना हो, पानी निकल जाए, फसल हो, फसल के पे भी आपकी फ़ोटोग्राफी कराएंगे। और जब फसल हम लोग ले लेंगे तो आपको पुनः आमंत्रित करेंगे यहाँ पे, और आपका पूरा एक बहुत बड़ा स्वागत कराएंगे और धन्यवाद देंगे। बाबा रामपाल जी भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा है। पुनः आप लोगों का धन्यवाद दूंगा और पूरे बुजुर्गों, युवाओं और माताओं बहनों की तरफ से धन्यवाद दूंगा। और ये तो बाबा भगवान का, रामपाल जी का हम लोगों पे बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा है कि बहुत बड़ी हमें मदद मिली है गाँव की तरफ से और बुजुर्गों की तरफ से। मैं सबका धन्यवाद दूंगा। तो अभी आप देख रहे हो गांव बचगांव को जो अभी निवेदन पत्र पढ़कर सुनाया गया है, उस निवेदन पत्र पर पूरी ग्राम पंचायत ने हस्ताक्षर करके अपनी स्वीकृति दिखाई है और भरोसा दिलाया है कि जल्द से जल्द इस सामान का सदुपयोग करके और सारा खेतों का पानी, गांव का पानी उतारा जाएगा और फसलों की जल्द से जल्द बुआई की जाएगी। और ये निवेदन पत्र ग्राम पंचायत को अभी हैंडओवर किया जा रहा है। तो अभी आप देख रहे हो ग्राम पंचायत बचगांव, तहसील गोवर्धन, जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश द्वारा संत रामपाल जी महाराज को पगड़ी भेंट की जा रही है। सम्मान स्वरूप में संत रामपाल जी महाराज ने जो इस गांव में जल भराव की समस्या का जो सामान देकर, मोटर पाइप देकर जो मदद पहुंचाई है, उस मदद के सम्मान रूप में संत रामपाल जी महाराज जी का ग्राम पंचायत द्वारा पगड़ी भेंट करके सम्मान दिया जा रहा है। सर, आज जो संत रामपाल जी महाराज जी को जो पगड़ी भेंट की जा रही है उसके बारे में बताएं। सत साहिब, परमपिता परमेश्वर हमारे संत श्री रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो हमारे यहाँ पूरे गांव की तरफ से ये स्वागत किया जा रहा है पगड़ी का, तो पूरा गांव हमारा इस जो पानी बाढ़ रहित क्षेत्र के लिए जो पानी की व्यवस्था की गई है, पाइपलाइन और ये सामान आया है, उस सामग्री आई है जिसके लिए सभी लोग आए हुए हैं। गांव के जो इकट्ठे लोगों को सबकी पूरे पंचायत की तरफ से राम महाराज जी का स्वागत किया जा रहा है। और बहुत खुशी की लहर है हमारे गांव में कि हमारे गांव में कभी भी ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं हुआ है। महाराज जी का परमात्मा की कृपा से भगवान बन के हमारे गांव में आए हैं। इनके लिए हम तो तहे दिल से अपना धन्यवाद और योगदान महाराज जी को देते हैं। सर, कहा जाता है कि किसानों को उनकी पगड़ी सबसे प्रिय होती है। आज ग्राम पंचायत और किसानों द्वारा संत रामपाल जी महाराज को पगड़ी भेंट करके, यानी शीश भेंट करके सम्मान दिया जा रहा है, क्या कहोगे इस पे? देखिए, जो इतनी बड़ी परेशानी का जो निदान करवाया है महाराज जी ने, भगवान श्री रामपाल जी भगवान ने, और जो किसान इतना लाचार था, ये किसान की पगड़ी होती है। ये आज किसान ने अपनी पगड़ी
भगवान के सिर रखी है और ये एक जो है अपनी तरफ से योगदान दिया है और ये प्रयास कर रहे हैं किसान, निश्चित रूप से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं कि ये क्षेत्र की समस्या का निदान होगा। किसान यहाँ निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे और इस क्षेत्र की प्रगति होगी और निश्चित रूप से भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। इसीलिए ये किसानों ने एक पगड़ी भेंट की है। तो अभी आप देख रहे हो गांव बचगांव के द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी के सम्मान में ये मोमेंटो भेंट किया जा रहा है। ग्राम पंचायत ने संत रामपाल जी महाराज ने जो आज बाढ़ सहायता सामग्री भेजी है उसकी खुशी में, उसके सम्मान में ये श्रद्धा स्वरूप मोमेंटो पंचायत द्वारा संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों को भेंट किया जा रहा है। ये सम्मान पत्र, ये फोटो फ्रेम संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धा स्वरूप गाँव वासियों द्वारा अनुयायियों को भेंट किया जा रहा है। बचगांव में आज जो नजारा था उसने श्रद्धा का एक नया इतिहास लिख दिया। ग्रामीणों की आंखों में आंसू थे और चेहरे पर वो मुस्कान थी जो 15 सालों से गायब थी। गांव की सरपंच और बुजुर्गों ने भावुक होकर कहा, आज हमें वैसी ही खुशी हो रही है जैसी अयोध्या वासियों को 14 साल के वनवास के बाद भगवान राम के लौटने पर हुई थी। हमारे लिए तो संत रामपाल जी महाराज ही साक्षात भगवान हैं। भैया संत राम महाराज जी एक तरह के परमात्मा हैं और बहुत बढ़िया आदमी है, नंबर 1 के। और गांव को जो दियो है धन राशि वो बहुत ही बढ़िया दियो, योग्य है। कितनी खुशी और राहत महसूस हो रही है? बहुत ही दिल से खुशी है, बहुत राहत मिली है और मिलेगी आगे। आशा करते हैं राहत मिलेगी हम लोगों ने। और बहुत ही पीड़ित है हम लोग। 6 वर्ष से बिल्कुल ही ना आ रही, दोनों फसल खत्म है और बहुत ही परेशान है, ज़्यादा परेशान है। इस संत भगवान की इतनी कृपा भई कि अति भारी ये दूसरे परमात्मा आ गए या कलयुग में, ये भगवान की जगह पे आ गए। अब गांव की समस्या का समाधान हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा साहब, आपकी कृपा है गई, गुरु जी ने की, संत रामपाल जी की कृपा है गई। ये संत रामपाल जी भगवान है, उन्होंने हम पर कृपा की है। हमारे काफ़ी समय से बहुत बड़ी समस्या पानी की थी, आज उन्होंने हमारी पुकार सुनी है, इससे हमको काफ़ी राहत मिली है, आगे भी मिलती रहेगी। भगवान से हमारी यही दुआ है कि मतलब उनके चरणों में हमारा नमन रहे, बंधन रहे, हर समय प्रयासरत रहे। हम उनके अनुयायी बनने की इच्छुक हैं। सर, आज जो सामग्री मिली है इससे ये बाढ़ का जो पानी है वो उतार देंगे? हाँ, निकल जाएगा, बिल्कुल बाढ़ से पानी बिल्कुल निकल जाएगा साहब। कृष्ण जी की इस भूमि पर संत रामपाल जी महाराज ने ये सहायता देकर एक तरह से चमत्कार किया है। गांववासी बोल रहे हैं, आप क्या कहोगे? संत रामपाल जी हमारे यहाँ मतलब भगवान के रूप में आए, उन्होंने हमारी समस्या को सुना, आगामी भी हमारी समस्या को सुनते रहेंगे, इसलिए हमारे लिए भगवान से ज़्यादा भी बढ़कर मानते हैं उनको। त्रेता में भगवान राम ने हमारे इस जन्म भूमि में कृपा की थी, द्वापर में कृष्ण भगवान जी, कलयुग में मतलब संत रामपाल जी महाराज ने हमारे यहाँ मतलब कृपा की है, इससे मतलब हमको बहुत बड़ी राहत मिली है। संत रामपाल जी ने बहुत अच्छा काम किया है। हमारा यहाँ का किसान पिछड़ा हुआ था, आज हमारे यहाँ का किसान बहुत खुशहाल हो जाएगा। बहुत बढ़िया काम किया है और मैं तो ये कह रहा हूँ संत रामपाल जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई है। बहुत बढ़िया काम किया है हमारे यहाँ। ऐसे मानो हमारे यहाँ बुजुर्ग, लड़की, बच्चे सब परेशान थे, पढ़ाई के भी रास्ता नहीं था पानी की वजह से। इनने हमारा बहुत बढ़िया काम किया है। मैं तो बहुत चाहता हूँ कि आप बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। भारी हार्दिक स्वागत करें साहब आप मेरे को। और हम तो जो कहे भगवान की तरफ ये भेजे गए हैं और भगवान ही समझो। ये गांव कितनी पीड़ा में था? बहुत ज़्यादा पीड़ा में। ये गांव 4-5 साल से इतनी पीड़ा में आए हुए हैं कि इनकी कोई हद नहीं। हाँ, बहुत परेशानी में। और ये तो साहब बड़ी कृपा है इनकी, बहुत बड़ी कृपा है रही है। हम सभी बस्ती के लोग हार्दिक स्वागत करते हैं उनका। इसके लिए इनके बहुत बहुत आभारी हैं जिन्होंने इतना हमारे लिए किया है। अभी तक किसी संत ने नहीं किया है, किसी नेता ने किया नहीं, किसी एमएलए एमपी ने किया नहीं, प्रधानमंत्री तक नहीं किया है। 2-4 बार तो हमारे यहाँ लोगों ने आत्महत्या करने के लिए टावर पर चढ़ लिए, आश्वासन दिया राजस्व ने, कोई मदद नहीं करी पानी निकालने की। और 10 साल से तो कम से कम हमारा भी 20% खेत बंजर रह रहा है और 5-7-10 साल से पूरे गांव में आधी ज़मीन बंजर हो रही है पानी की वजह से। हाँ, बंजर रह जाती, बुबती नहीं टाइम, जनवरी तक पानी नहीं सूखता तो फिर कब बहे उनको। आज जो आपको सम्मान मिला है पंचायत को, इससे आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा? अब उसकी बार तो खैर नहीं, लेट हो जाएंगे, पर और आने वाले समय में पीढ़ियों में ये समस्या हमारी इतनी अब परेशान नहीं करेगी जो अब तक हम परेशान हुए हैं और इतना इससे परेशानी रही हैं, वो सारी दूर हो जाएंगी।
इन्होंने हमारे लिए एक तरह का भगवान के रूप में आके काम किया है। हमारे ब्रज में जितने भी मंदिर हैं, कृष्ण के, राम के, किसी मंदिर पे किसी संत ने कोई मदद नहीं, जो हरियाणा से आके रामपाल संत राम जी ने जो मदद की है वो किसी ने नहीं की हमारे लिए, और हम इससे बहुत खुश हैं। भाई सब रामपाल जी महाराज हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। नहीं सरकार ने तो किया नहीं है, 5 वर्ष हो गई, जल भराव है, हर साल वानी के क्या ज़्यादा ही होता है। अब संत भगवान ने अच्छा किया। MLA MP जब तक काम है, जब अक्षराम में जब तक बूटने को काम होता है। और भैया आज हमारी उम्र 80 वर्ष की है, आज तक किसी महात्मा ने, किसी ने, MLA MP सरकार ने, काऊ ने हमारी मदद ना करी। जो इनने हमारी मदद करी का है, पैदा होगी तो याते हमारा भविष्य बनेगा। हम तो एकदम भगवान समझ के, और हमारी स्थिति एकदम सही है जाए, इतनी मदद करी का है। इतनी किसी ने आज तक काऊ, MLA MP सरकार, प्रधानमंत्री ने ना करी। रोज बहका रहे हैं कि तुम्हारे किसान के लिए ये पैसा भेजेंगे, किसान की फसल बर्बाद है गई, आज तक किसी ने ना भेजी। इतनी इन भगवान ने हमारे ऊपर दया करी है, इतने कोई संत रामपाल ने मदद करी है, इतनी काव ने नहीं करी। और हम तो सबरी जिंदगी अपने हमारे बच्चा और हमारे पीछे की बच्चन के आने वाली पीढ़ी संभालेगी कि हमारे यहाँ एक भगवान आके और हमारे बच्चन को पालन करते। तो अभी आप देख रहे हो गांव बचगांव में, तहसील गौरवर्धन, जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश टीम को यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा गांव बचगांव को ये सारा सामान अभी हैंडओवर किया गया है। इस सामान में क्या क्या सामग्री है हम संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों से जान लेते हैं। तो सर बताइए क्या क्या सामान इस पंचायत को अभी दिया जा रहा है। सच जी, गांव ग्राम पंचायत बचगांव हमारे गुरुदेव जी के पास आई थी। उन्होंने अपने गांव की स्थिति बताई और स्थिति बताने के बाद अपने गांव की डिमांड बताई, अगर जी हमें ये सामान चाहिए। हमारे गुरुदेव जी ने वो सामान इन्होंने ग्राम पंचायत बचगांव ने लेटर हेड पे लिख के दिया। हमारे गुरुदेव जी ने बोला तुरंत से तुरंत जाके जितनी जल्दी हो सके इनकी जाके मदद की जाए। इन्होंने अपनी डिमांड में बताया कि हमें 15 HP की 6 मोटर और 10 HP की 1 मोटर और लगभग 38,400 फुट पाइप, ये डिमांड थी जी। हमारे गुरुदेव जी ने 15 HP की 6 मोटर, 10 HP की 1 मोटर और साथ में हर एक मोटर के साथ लगभग 20-20 फुट फ्लेक्सिबल पाइप और 38,400 फुट पाइप 8 इंची पाइपलाइन, और साथ में जो सामान नहीं मांगा था, जो मोटर के असेंबल होने वाला सामान, वो भी साथ में दिया गया जी। हर एक मोटर के साथ एक स्टार्टर दिया गया है जी। स्टार्टर और मोटर के बीच में लगने वाली 20 फुट तार की दी गई है और लगभग 12,795 फुट तार एल्यूमिनियम की वो अलग से दी गई है जी। और जितना भी जैसे असेंबलिंग में मोटर में सामान लगता है, बैंड, सुंडिया, निप्पल है जी, ये फ्लेक्सिबल पाइप पे जो निप्पल लगती है, फुटवॉल है, और पाइपलाइन को चिपकाने के लिए लगभग 150 किलो से ज़्यादा SR दिया गया है। और एक नट बिल्कुल स्टील के नट हैं जो मोटर को असेंबल होने में यूज होंगे। क्लिंप और एयर वॉल, कहने का मतलब ये है जी, सरपंच जी को 10 रुपये भी, पूरी ग्राम पंचायत को 10 रुपये भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हमारे साथ सरपंच जी के प्रतिनिधि हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। तो सर ये सारा सामान अभी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से आपके गांव को हैंडओवर किया जा रहा है, तो ये सारा सामान आपने देख लिया है? हाँ जी, पूरा सामान देख लिया है। महाराज जी ने पूरा सामान दिया है, इसमें 1 रुपए की कहीं भी अलग से सामान लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर जितना आपने मांगा था उतना सारा सामान आ गया? हमने जितना मांगा था, हमने तो इन सामान और जो बगल में लगने वाले हैं उनकी तो कोई डिमांड ही नहीं की थी। ये तो महाराज जी ने बना के क्या क्या सामान और इसमें बढ़ सकता है वो एक्स्ट्रा सामान आया है। पूरा सामान इतना दिया है कि किसी को कोई लाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ गांव वाले तो अपनी मेहनत करके पानी निकाल लें। महाराज जी की कृपा से पूरा सामान आ चुका है। ठीक है, तो सर ये पूरा सामान अभी आपने हैंडओवर कर लिया है? हाँ जी, पूरा सामान हैंडओवर कर लिया है। कुछ कमी तो नहीं है? कोई कमी नहीं है, कृपा से, गुरु जी की कृपा से पूरा सामान हैंडओवर है, पूरा सामान है। तो सर जिस तरह से आप देख रहे हो मोटर है, ये स्टार्टर है, ये सब A1 कंपनी की है, तो कैसा लगा आपको ये सारा सामान? बहुत बढ़िया लगा, और पूरा सामान ही कंपनी का है और पूरा एक सामान गिन चुन के आया है, एक सामान देखभाल के लाए हैं। गुरुजी की पूरी कृपा है और पूरे सामान में कोई कमी नहीं है। पूरा ओरिजिनल सामान है, जेन्युइन सामान है, पूरा कोई कमी नहीं है। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। ये क्लॉस्कर कंपनी की मोटर है
और 38,400 फुट पाइप है, केबल है उसकी पानी की। और ये हमारे पाइप जो चिपकाने के लिए फेविकोल की व्यवस्था की है, फुटबॉल की भी की गई है, बैंडों की व्यवस्था की गई है, बोल्टों की व्यवस्था की गई है, मतलब इनको क्या बोलते हैं, सीलों की व्यवस्था की गई है। हाँ, तो पूरी व्यवस्था की गई है, गुरुजी की पैकिंग की भी की गई है, पूरी गुरुजी की तरफ से पूरी व्यवस्था है। मोटर से स्टार्टर के लिए केबल परमात्मा की कृपा से पूरा सामान हमारे पंचायत के लिए उपलब्ध कराया है और पूरे गांव में बहुत खुशी की लहर है। परमात्मा से हम हाथ जोड़ के यही विनती करें, ऐसी कृपा बनाए रखें। संत गुरु रामपाल जी के द्वारा हमारे गांव का निर्धारण हो गया है। संत रामपाल जी महाराज की बड़ी दया है और ऐसे काम संती करते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी के पास में बछगांव पंचायत ने ये शनिवार को प्रार्थना लगाई थी, तो संत रामपाल जी महाराज ने इसको 4 ही दिन में इनको ये सामान भेजा है। तो इससे ये ग्रामीण हैं और इनका जो पानी भरा हुआ है वो जल्दी से जल्दी उस समस्या का समाधान हो जाएगा, क्योंकि संत बहुत दयालु होते हैं और संत रामपाल जी महाराज के बराबर कोई दयालु इस पृथ्वी पे है नहीं, क्योंकि वो भगवान के रूप में इस गांव के लिए आए हुए हैं। हमारे गुरुजी जो संत रामपाल जी हैं वो एक संत नहीं हैं, वो तो परमात्मा हैं। 4 दिन प्रार्थना लगाए हुए थे, उन्होंने लाखों रुपए का सामान बछगांव के हैंडओवर कर दिया। और परमात्मा ये कहते हैं कोई भी दुखी न रहे, सब लोग सुखी रहें। कोई भी गरीब आदमी है जिसके यहाँ राशन नहीं है, राशन की व्यवस्था करते हैं, तो मकान नहीं है, मकान की व्यवस्था करते हैं, फीस की व्यवस्था करते हैं, जिसको दवाई चाहिए दवाई की व्यवस्था करते हैं। तो ये एक संत के बस की नहीं है, ये एक परमात्मा ही कर सकता है इस व्यवस्था को। तो वो परमात्मा है, इस धरती पे आए हुए हैं, जिनको भी लाभ लेना है परमात्मा की शरण में लाभ लें। बछगांव की यह कहानी सिर्फ 38,400 फुट पाइप की नहीं है। यह उस परमेश्वर की दया की कहानी है जिसने 15 साल पुराने सन्नाटे को मात्र कुछ दिनों में उत्सव में बदल दिया। यह कहानी उस भरोसे की है कि जब दुनिया साथ छोड़ देती है तब परमात्मा खुद जरिया बनकर आते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने बछगांव के किसानों को सिर्फ राहत नहीं दी, बल्कि उन्हें उनके बच्चों का भविष्य और उनका खोया हुआ सम्मान वापस लौटाया है। अब बछगांव के खेतों में सड़ा हुआ पानी नहीं, बल्कि खुशहाली की नई फसल लहलहाएगी। सौंप दे अपने जीवन की तो डोर प्रभु के हाथ, डोर प्रभु के हाथ। फिर आएगी जब जब मुश्किल, होगा वो तेरे साथ, होगा वो तेरे